Assalamu alaikum dear students, class 8, subject science, lecture number 13. So today we are start unit number 3. The name of units cells, heredity and evolution. वह बे यूनिट कंप्लीट थियण खां पोइ तव्हां उन जी एक्सरसाइज कईसीं. हाणे अॼु असां यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कयूं था. उन यूनिट जो नेम छा आहे उहा सेल्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. अॼु जेके असांजी टॉपिक्स आहिनि जेके असां स्टडी कंदा जिन टॉपिक्स जे बारे में उहा आहे सेल डिवीजन ऐं काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन. ठीकु आहे. उहा त फर्स्ट असां सेल स्टार्ट कयूं था. सेल छा आहे? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जेको आहे जानदारनि जो बनावट जे लिहाज़ खां, कम जे लिहाज़ खां बुनियादी एको है. सेल क्या है बेटा? सेल जो है जानदारों का बनावट के लिहाज से और काम के लिहाज से जानदारों का बुनियादी इकाई है, यानी कि बुनियादी जो है बुनियादी यूनिट है. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी डेफिनेशन. सेल इज़ द cell is a structural and functional basic unit of life. सेल इज़ द बस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो जानदारनि सेल जेको आहे वो जानदारनि जे बनावटी लिहाज़ सां स्ट्रक्चरल बनावटी लिहाज़ सां एंड फंक्शनल ऐं कम जे लिहाज़ सां ज़िंदगीअ जो बुनियादी एको आहे. ठीकु आहे. जानदारनि जो बुनियादी एको आहे. वाई सेल, हाणे त क्वेश्चन अचे थो त वाई सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल छो जानदारनि जो कम जे लिहाज़ ऐं बनावट जे लिहाज़ खां बुनियादी एको आहे. त उन में असां चई सघूं था बिकॉज़ all activities are performed in the cell. छाकाणि छो सेल जेको आहे उहो जानदारनि जो छो बुनियादी एको आहे? छाकाणि त सभई बि जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि, जेके बि सरगर्मियूं आहिनि उहे सेल जे अंदरि परफॉर्म थींदियूं आहिनि, यानी कि सेल जे अंदरि थींदियूं आहिनि. जेके बि वर्क आहिनि असांजी बॉडीअ फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी फ्राहम करणु या रेस्पायर करणु, ग्रो कराइणु, जेके बि जेके फंक्शन्स जेके बि असांजी बॉडी में थियनि था, जेके असांखे अलाइव कंदा, ज़िंदा रखण में हेल्प कंदा, उहे असांजे शरीर जेके एक्टिविटीज़ आहिनि, जेके बि कम आहिनि उहे असांजा सेल में ई थींदा आहिनि अंदरि. इन करे सेल खे जानदारनि जो बुनियादी एको छॾियो वियो आहे. ठीकु आहे. उहा हाणे सेल कंहिं डिस्क्राइब कयो? असां साइंटिस्ट खे बि जेको आहे पंहिंजो डिफाइन कंदा हलूं त साइंटिस्ट हू डिस्कवर्ड द सेल, हिज नेम रॉबर्ट हुक. In 16 cell is discovered by
cell is discovered, the scientist in 1665. His name Robert Hooke. कहिड़े साइंटिस्ट हुआ सेल दरियाफ़्त कयो? सेल सभ खां पहिरियों स्टडी कई सेल जी डिस्कवर कयो, दरियाफ़्त कयो, उहो साइंटिस्ट कहिड़ो हुआ? रॉबर्ट हुक। ऐं कहिड़े साल में? 1665 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। इसने स्टडी की थी एक कॉर्क पे यानी कि ढक्कन पे, जिसे इसने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा और उसमें देखा कि उसमें उस ढक्कन में बहुत ही छोटे छोटे से रूम्स थे, तमामु नंढा नंढा रूम्स हुआ उन ढक्कन में, तमामु नंढा नंढा, मिसाल तौर कॉर्क आहे, हिन कॉर्क में तमामु नंढा जेके आहिनि पंहिंजा रूम्स हुया, खाना हुया, ईअं पियो लॻे ॼण जीअं माखीअ जो मानारो हुजे, जैसे शहद की मक्खी का जो मानारा होता है उस तरह एक स्ट्रक्चर देखने में आ रही थी। इन छोटे छोटे खानों को इसने रॉबर्ट हुक ने रूम्स का नाम कर दिया। रूम्स छोटे छोटे खाने, छोटे नंढा कमरा, ऐं इन्हनि खे इन सॼी हिकु हिकु स्ट्रक्चर जेको नालो लिखियो न उहो हिनखे इटली में सेल्यूलाइट जेके इंग्लिश में सेल चवंदासीं, ठीकु आहे। उहा त रॉबर्ट हुक 1765 में रॉबर्ट हुक जेको साइंटिस्ट हुन सेल डिस्कवर कयो। ऐं सेल छा आहे? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाणे सेल जेके आहिनि उहे ओवरऑल सेल जेके आहिनि उहे सभई स्ट्रक्चर ऐं फंक्शन जे किचड़ा पोइ उन्हनि में कुझु चेंजिंग्स हूंदियूं आहिनि कुझु जानदारनि जे हिसाब सां। फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं असां उनजे चऊं त सेल एनिमल सेल ऐं प्लांट सेल में कुझु डिफरेंसिस आहिनि, पर वर्क उन्हनि जो स्ट्रक्चर थोरी चेंज हूंदी आहे। वर्क उन्हनि जो साॻियो या जानदारनि खे ज़िंदा रखणु ऐं जानदारनि जे खे हर सहूलियत ॾियणु, यानी कि सभी एक्टिविटीज़ जेके हूंदियूं आहिनि जानदारनि जी उन्हनि सेल में थींदियूं आहिनि। उनखे ग्रो करणु, एनर्जी ॾियणु, या उनखे जेके पंहिंजो जेके बि डिफरेंस वर्क आहे उनजी जनरेशन्स खे ॿुधाइणु, ठीकु आहे। सॼी इंफॉर्मेशन उनजी उन सेल्स में हूंदी आहे। त सेल थियो। हाणे सेल डिवीजन छा आहे? सेल जी स्ट्रक्चर में सेंटर in the center of cell nucleus are present. सेल जे मर्कज़ में, सेल जे सेंटर में न्यूक्लियस जेको हूंदो आहे, हिकु नंढो खानो हूंदो आहे जंहिंखे न्यूक्लियस चइबो आहे। न्यूक्लियस छा आहे? न्यूक्लियस इज़ द control center of cell। जीअं ब्रेन आहे असांजो, ब्रेन छा आहे? ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ अवर बॉडी। ब्रेन असांजे जिस्म जो कंट्रोल सेंटर आहे, यानी कि मेन मर्कज़ आहे जेको सॼी बॉडी जी एक्टिविटीज़ सॼी बॉडी ते कंट्रोल कंदा आहे। अहिड़ी तरह सां सेल जो बि हिकिड़ो सेंटर हूंदो आहे, कंट्रोल सेंटर हूंदो आहे, जेको सेल जी सभिनी एक्टिविटीज़ ते जेको आहे पंहिंजो कंट्रोल कंदो आहे, उनखे रेगुलेट करणु या उनखे यानी कि हलाइणु करणु, सॼो हुन सेंटर हूंदो आहे। उहो छा चवंदो हुनखे? उहो न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस जेको आहे उहो सेल जो, न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर जो भी काम होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी वर्क परफॉर्मेंस होते हैं, उन पे वो सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिल्स पे ये कंट्रोल करता है। उन नंढनि ऑर्गेनिल्स से ये कंट्रोल कंदो आहे, ठीकु आहे। वो हाँ न्यूक्लियस कंहिं ईजाद कयो?
न्यूक्लियस जेको आहे साइंटिस्ट जेको साइंटिस्ट जो हुन जो नालो न्यूक्लियस are discovered nucleus are discovered scientist रॉबर्ट ब्राउन केड़े साल में, कौन से ईयर में? इन 1831 1831 में रॉबर्ट हुक ने जो है वो न्यूक्लियस सेल के बारे में स्टडी की और उसमें देखा कि सेल के अंदर एक उसके मरकज़ में एक छोटा सा जो है वो स्फेरिकल बॉडी है जिसे उसने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, वो रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में इन न्यूक्लियस की दरियाफ़्त के डिस्कवर किया। इन सेल जी दरियाफ़्त थियण खां पोइ उन ते डिफरेंट साइंटिस्ट उन ते जेके पंहिंजी स्टडी कंदा हुआ त इन में वधि में वधीक माइक्रोस्कोप जेका सेल जे अंदरि नंढनि शयुनि खे ॾेखारे उन ते हिन ॾिठो त सेल जे मरकज़ में अञा ॿी का स्फेरिकल गोल जिस्म आहे, स्फेरिकल बॉडी है जो जिसे उसने नाम दिया क्या? न्यूक्लियस। और ये उसने देखा कि न्यूक्लियस से क्या इसका कौन सा काम है, ये पूरा कंट्रोल करता है सारे सेल्स के ऑर्गेनेल्स को और जो है सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उस पर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में जो है वो चेंजिंग आती गई, इम्प्रूवमेंट आती गई, तो साइंटिस्ट जो थे वो और भी ज़्यादा उसके बारे में जो है वो रिसर्च करते रहे। तो उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने और एक स्ट्रक्चर देखी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन्होंने देखी और उनको नाम क्या दिया? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? thread-like structure, a thread-like structure present in the nucleus. A thread-like structure present in nucleus are in nucleus thread-like structures called chromosomes। जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंटेन होते हैं किस पे? क्रोमोसोम्स जो हैं chromosomes contain chemical substance, chemical called deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic nucleic एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DNA कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? DNA। क्रोमोसोम्स जो है वो कंहिं केमिकल कंटेंट जो यानी क्रोमोसोम्स जो केमिकल्स चवंदा है जेके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड चइबो आहे यानी कि DNA चइबो आहे। ठीकु आहे बाबा। ऐं क्रोमोसोम्स में हिकु पॉइंट जीअं फॉर एग्जाम्पल हाणे असां क्रोमोसोम्स खे जेका ॿाहिरि ज़ूम करे त हिन ते पॉइंट्स हूंदियूं आहिनि कुझु, जीअं कंहिं रसीअ खे ॻंढ ॾिबी आहे, हल्की ॻंढ जे नज़र ईंदी आहे। हाणे इहा छा आहे? इहा आहे जीन। इहे छा आहिनि? इहे जीन्स आहिनि। ठीकु आहे बाबा।
जीन्स छा आहिनि? द बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन क्रोमोसोम्स कॉल्ड जीन, यानी कि बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। जीन जो है वो क्या है? बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स कंटेन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम्स जो है वो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन होती है उनमें, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, वैसे समझी था ॻाल्हि। हाणे असां चऊं था अॻिते सेल डिवीजन ते। ये सेल में अंदर जेका असां हुन सिंपल जेका असां चऊं था जेके जेनेटिक्स जे हिसाब सां, जेनेटिक्स जे हवाले सां जेको यूनिट असांजो आहे उन हिसाब सां हुन सेल जी स्टडी कयूं था, अञा वधीक डिटेल में था कयूंसि। त सेल जेको आहे उहो डिस्कवर कयो रॉबर्ट हुक इन 1665, और उसके बाद सेल के दरियाफ्त होने के कुछ यानी कि जो है वो कुछ सालों के बाद और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर जो है रिसर्च की, तो उसने देखा कि सेल के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी है जिसे न्यूक्लियस कहा गया है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। और सेल के अंदर और इस न्यूक्लियस के अंदर और भी स्टडी की गई, तो उसमें उन्होंने एक थ्री लाइक स्ट्रक्चर, एक धागेनुमा स्ट्रक्चर देखी। उस स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दिया बेटा? उसे नाम दिया गया क्रोमोसोम्स। और उन्होंने देखा अब ये क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने हुए हैं, किस चीज़ पे कंटेन करते हैं। उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम जो वो केमिकल सब्सटेंस पे जो है वो बना होता है, जो कंटेन होता है उस वो कौन सा केमिकल है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। और उसमें जो है वो इस क्रोमोसोम्स में जो है वो पॉइंट्स की पॉइंट्स जो है वो देखने में आए, वो पॉइंट्स क्या है? वो जो है वो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन्स, उन्हें नाम दिया गया जीन्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स की, बिहेवियर की, जो हमारे पेरेंट्स से अपने उनके ऑफ स्प्रिंग में, यानी कि वालदेन खां पंहिंजे ॿारनि में, पंहिंजे औलाद में जेके मुख़्तलिफ़ ख़ासियतुनि जी जेका इन्फॉर्मेशन हूंदी आहे उहा जीन्स जी मदद सां ट्रांसफ़र थींदी आहे, डीएनए मदद सां। ठीकु आहे। उहा हाणे चवंदो असां सेल डिवीजन ते। सेल डिवीजन छा आहे? क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम्स जेके आहिनि ह्यूमन्स में केतिरा हूंदा आहिनि? उहा डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हूंदा आहिनि। त असांजी बॉडी में जेके क्रोमोसोम्स आहिनि उहे आहिनि इन ह्यूमन contain 46 chromosomes, 46 क्रोमोसोम्स। अब अगर इसके हम पेयर्स बनाएंगे तो कितने पेयर्स होंगे? 23 पेयर्स, यानी कि जोड़ा। छाएतालीह जेकर तव्हां जोड़ा कंदो, जोड़ो ठाहींदो, इनके छाएतालीह खे पाण में जोड़ो जोड़ो करे ठाहींदो त उहे घणा पेयर थींदा, घणा जोड़ा ठहंदा? छाएतालीह जा 23। ठीक है। हुआ यानी ह्यूमन में जो है, ह्यूमन स्पीशीज़ में जो क्रोमोसोम्स हैं वो हैं 46, यानी कि पेयर जो है 23। इसी तरह डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर स्पीशीज़ के नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है वो चेंज होता है, और जैसे कि किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा भी होते हैं, किसी में 16, 23, 24, किसी में 48 भी हैं। ठीक है, 30 भी है, 36 भी है, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ये जो उनकी उन ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर की पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पूरी बॉडी की करेक्टरिस्टिक्स की जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो वो जेकॾहिं ह्यूमन आहिनि त हिन जी जेका इन्फॉर्मेशन सॼी बॉडी जी स्ट्रक्चर, हेयर कलर, आई कलर, जेके बि आहे स्किन कलर, सभई उहे उन में असांजे सेव हूंदा आहिनि। ऐं उनखे जेको आहे पंहिंजे सां इहो असांजे नस्ल दर नस्ल वॾनि खां उन्हनि जे औलाद में पेरेंट्स में उनजे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र थींदी ईंदी आहे। ठीकु आहे बाबा, नस्ल दर नस्ल। त हाणे असां सेल डिवीजन में सेल डिवीजन छा है? सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है दो न्यू सेल्स में, यानी कि अब जो सेल डिवाइड होता है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, और जो उसमें से सेल न्यू बनते हैं दो, उसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से एक सेल तकसीम होता है दो हिस्सों में, दो सेल्स बनते हैं उसमें, यानी कि सेल डिवीजन अ प्रोसेस in which
parent cell divide in divide into new daughter cells. डॉटर सेल्स, यानी कि सेल डिवीजन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है, पेरेंट सेल जो है, वो डिवाइड होता है दो सेल्स में। अब जो पेरेंट सेल है, जो सेल डिवाइड होता है उसे हम पेरेंट कहते हैं, यानी कि वन सेल। ऐसे भी कह सकते हैं वन सेल डिवाइड into divide make two new cells। एक सेल जो होता है वो डिवाइड होता है, दो न्यू सेल बनाता है, उसमें दो न्यू सेल बनते हैं। जो सेल डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल, जहाँ पे मैं इसमें सामने लिख लेता हूँ डिवाइडेड सेल। डिवाइडेड सेल कॉल्ड पेरेंट सेल, ठीक है। और जो प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं, जो प्रोड्यूस्ड सेल्स कॉल्ड डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। जेको सेल डिवाइड थे तो, जेको सेल तक़सीम थे तो उन खे असां पेरेंट सेल चवंदा आहियूं, ठीकु आहे बाबा। ऐं उन मां जेके ॿ सेल नवां ठहनि था उन खे छा था चऊं पिया, उन खे असां डॉटर सेल्स, यानी कि धीअर सेल, उन मां जेके नवां सेल ठहनि था पिया, ठीकु आहे बाबा। त सेल डिवीजन प्रोसेस छा आहे? सेल डिवीजन द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स। यानी कि सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें पेरेंट सेल, एक सेल डिवाइड होता है और दो न्यू सेल्स बनाता है, जिसे डॉटर सेल्स कहते हैं। यानी कि पेरेंट सेल डिवाइड होता है और दो न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये आ गया सेल डिवीजन समझ में। और अब इसमें देखें कि जो सेल डिवाइड होता है, एक सेल जो पहले बॉडी में मौजूद है वो डिवाइड हो रहा है, उसे पेरेंट सेल कहते हैं, यानी कि जो मौजूद है। और उसमें से जो टू न्यू सेल्स बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है बाबा। छाकाणि त जेको पंहिंजो हिकु सेल मां जेको सेल पहिरियां मौजूदु आहे उन मां इहे ॿ सेल जेके आहिनि ठहनि था पिया, इन करे उनखे धीअर सेल्स, डॉटर सेल्स चवंदा आहियूं। हाणे सेल डिवीजन जेके आहिनि ॿ क़िस्म आहिनि, उहा there are two kinds of cell division. Kinds of cell division. Kinds of cell division. सेल डिवीजन छा आहे? असां पढ़ियासीं सेल डिवीजन जेका आहे उहा जेका पंहिंजो प्रोसेस आहे त हिकु सेल डिवाइड थींदो आहे ॿिनि नवनि जेका पंहिंजे सेल्स में। त हिन में ॿिनि क़िस्म सेल डिवीजन जा जेके ॿ क़िस्म आहिनि उहे आहिनि ॿ। देयर आर टू काइंड्स ऑफ देयर आर two kinds of cell division. Cell division. One is the mitosis and second
meiosis. One is the mitosis and another second is the meiosis. तो mitosis क्या है? सॉरी, सिंपल हम माइटोसिस जो है ये डिवीजन होती है किसकी? बॉडी सेल्स की। और ये जो डिवीजन होती है किसकी होती है? सेक्स सेल की। अब बॉडी सेल्स को साइंस में जो है वो जर्म सेल और गैमेट सेल्स कहते हैं। जर्म सेल्स और गैमेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। और जो मियोसिस है इसमें डिवीजन होती है सेक्स सेल की, यानी कि बॉडी सेल्स और सोमेटिक सेल्स। साइंस में जैसे सोमेटिक सेल्स कहते हैं। सोमेटिक मीन्स बॉडी सेल्स, और सेक्स सेल को जर्म सेल और गैमेट सेल कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक हम इसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमसे जो है वो आगे डिफाइन करेंगे दोनों को। तो यहाँ तक आप देखें कि सेल हमने पढ़ा, सेल क्या है और सेल डिवीजन प्रोसेस क्या है, और उसके साथ साथ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस भी हमने पढ़ा, ठीक है। और काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन में कह रहा है कि दो किस्म की जो होती है वो सेल डिवीजन होती है। एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। माइटोसिस जो है वो इसमें कौन सी डिवीजन होती है? इसमें होती है बॉडी सेल्स की डिवीजन। किसकी बेटा? बॉडी सेल्स की डिवीजन होती है, यानी कि सोमेटिक सेल्स की। सोमेटिक सेल्स बॉडी सेल्स को कहा जाता है। ये साइंस में जो सोमेटिक सेल्स सोमेटिक यूज़ किया जाता है वर्ड, और इंग्लिश में हम बॉडी सेल सिंपल कह सकते हैं मीनिंग। इसी तरह मियोसिस जो है वो इसमें कौन से सेल्स की डिवीजन होती है? इसमें होती है सेक्स सेल, यानी कि जो जिनसी सेल होते हैं, जो कि जिनसी सेल होता है, उसे साइंस में जो है जर्म सेल और गैमेट सेल भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके समझने के लिए इंग्लिश में हम सेक्स सेल कहते हैं, यानी कि पैदाशी या जिनसी जो सेल होता है उन्हें डिवीजन, ठीक है। वो तो असांजी बॉडी में जेका डिवीजन थी ॿिनि क़िस्म सेलिन थी है। असांजी बॉडी में सेल्स जेके आहिनि ॿिनि क़िस्म मेन जेके आहिनि ॿिनि क़िस्म जा आहिनि। माइटोसिस जेको असांजी बॉडी जी ग्रोथ कराईंदो आहे, ठीकु आहे। उन में बॉडी एग्जांपल जेको आहे माइटोसिस में बॉडी जेका जॾहिं ॿार यानी कि पैदा थींदो आहे या वरी माउ जे पेट में हूंदो आहे, उते उन जी ग्रोथ थींदी आहे, उहा पहिरियां थींदी आहे मियोसिस, उन खां पोइ थींदी आहे माइटोसिस। माइटोसिस में बॉडी सेल्स बॉडी ग्रो कंदी आहे। तव्हां सिंपल ॿाहिरि एग्जाम्पल वठी छॾियो, माना नंढड़ो ॿारु कीअं आस्ते ग्रो कंदा, इहा जेका ग्रोथ आहे उहा छा में आहे? उहा माइटोसिस यानी कि बॉडी सेल्स जी डिवीजन है। ये जो छोटा बच्चे जो ग्रो करते हैं उसमें बॉडी सेल्स यानी कि सोमेटिक सेल्स की जो होती है डिवीजन होती है। एक सेल में दो सेल बनते हैं, वो ग्रो करता जाता है, ऐसे सेलों की तादाद बढ़ती जाती है, वो बॉडी जो होती है हमारी ग्रो करती जाती है। और मियोसिस जो है वो गैमेट सेल्स की डिवीजन होती है, जो हमारे नस्ल यानी कि ऑफ स्प्रिंग के लिए, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए जो होती है वो डिवीजन होती है। हमारी बॉडी में हमारे सेक्स जो है वो गैमेट सेल्स हों, ताकि हमारी नस्ल दर नस्ल जो हमारी स्पीशीज़ जो है वो बढ़ सके, ठीक है। वह अॼु जी जेका टॉपिक असांजी थी हेसि ताईं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हिन खे असां अॻिते डिफाइन कंदासीं माइटोसिस ऐं मियोसिस जी प्रोसेस कीअं थींदो आहे। तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।